सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हीरा और रीता दो पति पत्नी रहती थी। हीरा एक लकड़हारा था। वह जंगल जाता और जंगल से सूखी लकड़ी काट कर लाता था और वह बाजार में जाकर उसे बेच देता था। उससे जो भी पैसा मिलता उसी से अपना घर चलाता था। एक दिन वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। उसे उस जंगल में सूखी लकड़ी नहीं मिलता है और लकड़हारा कहता है, अरे अरे, यहाँ तो सूखी लकड़ी एक भी नहीं है। लगता है मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। लकड़हारा सूखी लकड़ी के तलाश में एक घने जंगल में पहुंच जाता है और कहता है, अरे मिल गई सूखी पेड़, इससे लकड़ी काट लेता हूँ, नहीं तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और मेरे पत्नी घर के अंदर भी जाने नहीं देगी। लकड़हारा पेड़ को काट रहा होता है लेकिन पेड़ नहीं कटता है। लकड़हारा बुरी तरह से परेशान हो जाता है और कहता है, अरे ये पेड़ कट क्यों नहीं रही? तभी उस पेड़ से एक चुड़ैल आ जाती और कहती है, हा 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 हा, अरे ये तो एक इंसान है, बहुत दिन बाद मांस खाने के लिए मिलेगा। मर गया रे, लगता है ये चुड़ैल है। आज तो मैं गया, बचाओ रे बचाओ, आज तो मैं गया। आज तो तुझे मैं खा जाऊंगी, अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? चुड़ैल जी मुझे मत खाइए, बहुत डर लग रहा है। बहुत दिन बाद जंगल में एक इंसान मिला है, मैं तेरे शरीर में घुस जाती हूँ। बचाओ रे बचाओ, ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर दर्द से फटा जा रहा है। चुड़ैल लकड़हारा के शरीर में घुस जाती है। इधर लकड़हारा की पत्नी रीता उसकी इंतजार कर रही होती है, जो स्वभाव से बहुत लड़ाकू होती है। रीता कहती है, ओ जी, आप लकड़ी लेकर नहीं आए, खाली हाथ आए हो। रोज रोज मटर गश्ती करते हो, कुछ फुर्सत मिले तब ना। इसी तरह हमारा घर कैसे चलेगा? कुछ काम कर लिया कीजिए, बस निकम्मे की तरह पड़े रहते हैं। लानत है तुम पर, कुछ भी काम तेरे से नहीं होता। हेरा फेरी के बक बक करके कान हिला रखी है, वैसे तमाचा कान के नीचे मारूंगी कि तेरा होश ठिकाने आ जाएगी, समझी? उसकी पत्नी कहती है, भाड़ में जाओ। तो रीता गुस्सा कर चली जाती है। रात में रीता और लकड़हारा सो जाते हैं। तभी घड़ी में 12 बजती है, तो तभी चुड़ैल लकड़हारा के शरीर में आ जाती है। तभी लकड़हारा उठकर घर से बाहर आता है। उसको नजर रीता के जानवर पर पड़ता है। ये तो बहुत तगड़ी बकरी है, इस मांस खाकर मेरी तो पेट भर जाएगी। आज रात इसी से काम चला लेती हूँ। चुड़ैल रीता की बकरी को चीड़ फाड़ कर खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब रीता अपने घर से आती है, तभी अपने बकरी को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती और कहती है, मेरे बकरी को किसने मारा है? मैं उसकी क्या बिगाड़ी थी जो हमारी बकरी को मार डाला? मैं बकरी को अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। हाय रे फुटी की। रीता बहुत रोती है। फिर से रात होते ही चुड़ैल उसी समय आ जाती है और लकड़हारा के शरीर में घुस जाती है। फिर से वह चुड़ैल अपनी शिकार ढूंढने के लिए निकल जाती है और कहती है, अरे ये लोग तो सो गए, मैं जाती हूँ, इनके जानवरों को खा जाती हूँ। जब से लकड़हारा के शरीर में आई हूँ, तभी से ताजी मांस मिल रही है। मैं इसी तरह रोज गांव में जानवरों को खाकर अपना पेट भरूंगी। आज तो बकरी का मांस खाकर मजा आ गया। चुड़ैल मीना की बकरी को चीड़ फाड़ कर खा जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर से सुबह लकड़हारा सोकर उठता है तो उसका मुंह पर खून लगा हुआ होता है। अरे जी, आपके मुंह पर खून लगी? अरे नहीं, ऐसे ही कुछ लग गया होगा। तुम झूठ मूठ का बक बक करती हो। जाओ, जाकर अपना काम करो। बाहर से आवाज आ रही होती है। लकड़हारा उठकर बाहर चला जाता है। मीना अपनी बकरी के लिए रो रही होती। हाय रे, ये किसने मेरी बकरी को मारा है? पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। अगर वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी सामू की नजर उल्टे पैर पर पड़ता है। फिर सामू कहता है, अरे गांव वालों, ये देखो, उल्टी
पैर वाली निशान है। मैंने सुना था कि उल्टी पैर वाली चुड़ैल होती है। फिर रीता को अपने पति पर शक होता है। रीता लकड़हारा की दोस्त से मिलती है और कहती है, सामू भैया, आपके दोस्त कुछ दिनों से अजीब अजीब बर्ताव कर रहे हैं। आज वह जब सोकर उठे तो उनके मुंह पर खून लगी हुई थी। पहले तो मेरे सामने उनकी बोली भी नहीं निकलती थी, लेकिन अब वह मुझे मारने की ओर दौड़ाते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो डर लग रहा है। आप कोई उपाय बताइए। सामू कहता है, अरे ऐसी बात है तो गांव की पंडित के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय बताएंगे। ये सब कौन कर रहा है? सामू और रीता गांव के पंडित के पास चले जाते हैं और सभी बात बताते हैं। और गीता कहती है, पंडित जी, हमारी सुहाग को बचा लीजिए। कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई है? मुझे लग रहा है कि गांव की जानवरों को वही मार तो नहीं रही है। तभी पंडित कहता है, अगर तेरी पति में कोई चुड़ैल होगी तो सूर्य के प्रकाश में बुलाकर भस्म छिड़क देना। चुड़ैल जलकर मर जाएगी और तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। रीता और सामू पंडित जी के पास से भस्म लेकर आते हैं। अरे क्या हुआ तुमको? क्यों चिल्ला रही हो? तुम घर में नहीं आ सकती है क्या, जो तुम इतना धूप में मुझे बाहर बुलाई? रीता कहती है, ए जी, आपके शरीर में कोई चुड़ैल आ गई है। वह चुड़ैल आपको वश में की हुई है। अभी रीता चुड़ैल पर भस्म फेंक देती है। चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। सभी लोग गांव में हंसी खुशी से अपना जिंदगी गुजारने लगते हैं। कैसी लगी हमारी कहानी? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।